के शो में कांता अरोड़ा के सभी को शुभ अभिनंदन। हम सब यहाँ कनाडा में इमिग्रेंट आए, आकर अपने आप को सेटल किया, बच्चों को सेटल किया, किसी ने बिजनेस में, किसी ने प्रोफेशन में, और बहुत खुशी है कि हमारे भारतीय आके यहाँ पे इतने सक्सेसफुल हुए। उन्हीं में से आज हम आपको ऐसे ही एक अपने भारतीय से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को सेटल करने के बाद ये सोचा कि अब मैं समाज के लिए भी कुछ करूं, और उनकी कहानी हम उनसे सुनते हैं। आज में बहुत खुशी है, बहुत लोगों के जाने पहचाने सक्सेसफुल रियल एस्टेट के तो हैं ही सही, देव भाटिया से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, और उनके साथ हैं उनकी धर्मपत्नी कंचन भाटिया हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। देव जी आपका और कंचन जी आपका स्वागत है। नमस्कार कांता जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमें इस एटीएन के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट को लोगों तक बताने का मौका दिया, और एटीएन के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमें बहुत ही खुशी होती है भाटिया साहब कहूँ या देव जी कहूँ कि जब हम अपने भारतीयों को देखते हैं कि जो यहाँ के समाज में अपना एक स्थान बनाने के बाद फिर ये इच्छा रखते हैं कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, भारतीय संस्कृति को अपनी जनरेशन तक पहुँचाने की चेष्टा करें और समाज के लिए भी कुछ कार्य कर सकें। आपने जो कर रहे हैं हम आपको उसकी बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। देव जी का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कि ये रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से होते हुए कनाडा में आके इन्होंने सेल्स मार्केटिंग करी, अब फिर रियल एस्टेट में बहुत अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब ये हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं देव भाटिया, प्रेसिडेंट वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, और इन्होंने एक वैदिक आश्रम खोला है। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम। इसका सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए या अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं कि इनको हम थोड़ा सा कहीं पर हम भेज सकें। कई बार आप बहुत दूर नहीं भेज सकते, लेकिन जस्ट उनको ब्रेक देने के लिए आश्रम है, वहाँ जाकर रहने की भी सुविधा है, और वहाँ पर आप पेरेंट्स को भी ले जाकर 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे रख सकते हैं। उसकी आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ वैदिक आश्रम जिसको बोलते हैं, उसमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब का परिचय देंगे। हमारे साथ रहिए। ये सभी के इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, और आपके पेरेंट्स सीनियर्स के लिए भी है। पुनः स्वागत भाटिया साहब और कंचन, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो आप ये बताइए कि ये वैदिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, और इसको इस आश्रम को बनाने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा हमने नाम इस करके रखा क्योंकि जितना भी हमारी संस्कृति है, हमारा एक धर्म है, एक डिसिप्लिन है, ये वेदों से आता है और श्रुतियों से आता है। तो हमने वही वर्ल्ड वैदिक रखा इंस्टीट्यूशन इस करके, क्योंकि एक अब सारी उम्र सीखते रहते हैं, और कनाडा में है तो ये वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा में। हम जगह की तलाश में थे, हम चाहते थे कि ऐसी कोई जगह मिले जो कि एक खुले वातावरण में हो, बट सिटी के नज़दीक हो। अब ऐसा जगह 3-4 एकड़ जगह मिलनी बहुत मुश्किल थी। बहुत बड़ी जगह ली है आपने, 3 एकड़ जगह मिलनी बहुत बड़ी बात है। तो हम फॉर्चुनेट रहे कि वहाँ पर एक स्कूल था जो कि अब वो आगे नहीं चल रहा था, तो हमने उनसे अंदर मैनेजमेंट से बात करके हमने टेक ओवर किया। तो ये इंगरसोल जगह पड़ती है। इंगरसोल कहाँ पर है? ये अगर हम वेस्ट की तरफ, लंदन की तरफ टोरंटो से आते हैं तो 401 पे ही एग्जैक्टली 2 किलोमीटर आउट पे वुडस्टॉक एग्जैक्टली बाद में है, 10 मिनट का रास्ता और है। तो इंगरसोल में, तो टोरंटो से ज्यादा दूर भी नहीं है? टोरंटो से ज्यादा दूर नहीं। इट विल बी गुड आउटिंग फॉर द वीकेंड, आपको बाहर जाना है। और ये एक लगभग सेंटर जगह पड़ जाती है। अगर आप लंदन से देखें, किचनर से देखें, और इधर हमारे टोरंटो से मिसिसागा से सेंटर में जगह पड़ जाती है, और इजिली है। 401 के ऊपर है, ट्रैफिक कोई इजिली है, तो वो एक चीज़ है। और वहाँ पे खुली है, ग्रीन वातावरण है, सिटी के बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि स्कूल की सेंटर में। सर, इसके स्कूल का नाम भी अभी आपने रखा हुआ है, उसकी थोड़ी सा परिचय उसको दें, क्योंकि ये बहुत पुराना स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। कांता जी, एक हमारा ये सौभाग्य भी है कि ये स्कूल प्रिंसेस एलिजाबेथ पब्लिक स्कूल के नाम से था पहले। प्रिंसेस एलिजाबेथ जी, और ये वही एलिजाबेथ है जो कि महारानी है, हमारे क्वीन जो आजकल हैं, आजकल जो क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड जी। ये जब अनमैरिड हुआ करती थी, कुंवारी हुआ करती थी, तब इन्होंने आके इंगरसोल में, कहा जाता है कि इन्होंने ओपनिंग वहाँ पे की, और इनके नाम पे वो स्कूल रखा गया।
वेरी गुड, आपने एक हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल बिल्डिंग को मेंटेन किया है। तो हमने जो वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर खोला है और वो उसी नाम से ही रखा है, तो हमने वो नाम चेंज नहीं किया। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनकी उस समय की तस्वीरें हमारे पास वहाँ पे सुरक्षित है। तो ये जो आपने ये प्रॉपर्टी ली है 3 एकड़ की, जी। स्कूल है जी, उसमें जो आप 3 चीजों में उसको डिवाइड करते हैं, हाँ जी। कौन कौन से हैं वो 3 सेक्शंस? सबसे पहले तो हमारा जो एक सेक्शन होगा जो कि सीनियर्स लिविंग के लिए होगा, वो सीनियर्स जो टेम्परेरी वहाँ रहना चाहें या लॉन्ग रन के लिए रहना चाहें तो एक वो होगा। एक हमारा स्पिरिचुअल योगा सेंटर है, हॉल एक जो है। हॉल है, और एक हमारा कम्युनिटी सेंटर है कि लोग जस्ट काइंड ऑफ जैसे बैंक्वेट हॉल होता है, सेमिनार टाइप है, कुछ किसी लोगों ने सेंड करना है, किसी ने वहाँ पे आसपास में किसी ने शादी अरेंज करवानी हो, कुछ उसका हवन करवाना है बच्चे जी। का या कुछ, कितने लोग आ सकते हैं उसमें? देखिए हॉल के अंदर हमारे पास लगभग 400 लोगों की कैपेसिटी है। वेरी गुड। और रहने किचन के भी लिए- है, किचन वगैरह भी है? जी, किचन हमारी वहाँ पे एक बनी हुई है। आगे जो हमारा फ्यूचर प्लान है, एक हमारी बड़ी किचन बनने का जो हमने आजकल सिटी में अपनी एप्लीकेशन दी हुई है, वी आर होपिंग कि विद इन अ कपल ऑफ डेज इट शुड बी ओके। तो उसके अंदर हमारे जो हॉल्स की जैसे बात है, हॉल तो बहुत बड़ा है हमारा, उसको हमने और मॉडिफाई कर दिया है और उसको पूरा बैंक्वेट हॉल की तरह हो जाएगा। और अभी चेयर्स वगैरह वहाँ पे लग चुकी हैं। अभी कुछ फंक्शन भी हुए हैं, कुछ इससे सरप्राइज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहते हुए कि अभी लास्ट वीक ही जो फ्रोजन बच्चों की मूवी आई थी, काफी मशहूर हुई थी, उनके स्टार्स वहाँ पर थे। वेरी गुड, जी, वेरी गुड। उन्होंने फंक्शन किया। और अभी आने वाले टाइम में भी काफी फंक्शन बुक हो चुके हैं। तो लोग अगर कोई सेमिनार करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कम्युनिटी हॉल है। आउट ऑफ टोरंटो जाना चाहते हैं या किचनर जी। से, वाटरलू से, हाँ। लंदन से, किसी को इतनी जगह चाहिए हो, जी। कोई अपने वर्कशॉप्स अरेंज जी। कर रहे हैं, तो वो आपकी जगह यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर। और बाकी की जो है फैसिलिटी? बाकी की जैसे वहाँ पे एक स्पिरिचुअल योगा सेंटर है, वहाँ पर हम अभी योगा स्टार्ट हो गया है, एक हफ्ते में आपने 3 दिन इसकी की। लास्ट ईयर भूमि पूजा करी थी, जी। आई थिंक योगी राज जी से। योगीराज जी आए थे स्पेशल, और हमारे महामलेश्वर श्री विश्वेश्वरनंद जी आए थे बॉम्बे से, स्पेशल इसके लिए आए, भूमि पूजा की। भूमि पूजा के लिए आए। मैं उनके बहुत आभारी हैं, उनका हमारे बहुत आशीर्वाद है। और जैसे आपने मुझे प्रश्न पूछा, वो बहुत बढ़िया था कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक्चुअली काफ़ी देर की बात है, जब मैं 8th क्लास में हुआ करता था, और भारत में एक नाहन एक अच्छी जगह है, वहाँ पे हम सुबह सुबह वीकेंड में क्रिकेट खेला जाया करते थे। तो रास्ते में एक बहुत अच्छा बगीचा है वहाँ पे, अगर कोई नाहन में रहते हो तो वहाँ पे एक रानी ताल के नाम से, तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकलते जाते थे, और बहुत से सीनियर वहाँ पे अकेले बैठे होते थे। तो जब हमने बात की अपनी टीम के साथ कि हमारे मैच को कोई देखने तो आता नहीं सुबह, हम खुद ही कोई चीयर नहीं करता, कोई कुछ नहीं, तो अगले दिन हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि उन सीनियर से बात करें कि आप यहाँ बैठते हो, चलो आप वहाँ चलें और आप हमारा मैच देखा करो, और हमें भी चीयर्स किया करो, तालियां बजाया करो हमारे तालियां बजाया करो, और बाद में हम आपको स्नैक्स दिया करेंगे। तो वो मान गए। तो नेक्स्ट वीक मैं उनको लेके गए हम वहाँ पे, बहुत अच्छा आनंद आया। कोई लगभग 15 से 20 लोग वहाँ पहुँचे, काफ़ी बुजुर्ग थे। तो जब मैच हुआ, काफ़ी हंसी मजाक चलता रहा, तो एक बहुत बुजुर्ग औरत मेरे कानों में उसने बोला कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं उस समय बच्चा था, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने अपने टीम कैप्टन को बोला कि ये कुछ कह रही, तो उसने बोला कि क्या हुआ आपको, तो वो रोने लग गई। रोने लग गई, कहती कि सही बताऊं कि 2 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड की डेथ हुए, तो उसके बाद मुझे एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजार रही हूँ। और आप यकीन माने ना माने, कल का दिन मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझसे कोई मिलने नहीं आता। सब लोग आते हैं बेटे, कभी आते हैं 6 महीने में एक बार, मुझसे कोई बात नहीं करता, इतना अकेलापन आ गया है। तो कहते कि कल मैं ये सोच रही थी रात को कि बस मैं एक गोलियां खाकर या कुछ ना करके अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। और हुआ क्या, कहते कि आपने आए, मैं यहाँ पे आके फिर दोबारा एक आशा सी हो गई। ये आपको जो इतना याद रहा और इतनी प्रेरणा अपने मन में रखी, और भगवान ने आपका साथ दिया, और स्पेशली कंचन जी ने भी आपको पूरा सपोर्ट किया इसमें, और आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि जब भी मैंने ये प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, मेरी फैमिली बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के बैठी। आपके 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी है जी। हाँ, और वो आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। ये बहुत भाग्यशाली बात होती है। कहते हैं आप कदम उठाइए जी, कारवान अपने आप चल पड़ता है, आपको पहला कदम उठाना होता है। और हम ऐसा है कि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंचन जी से बात करना चाहते हैं
तो हम थोड़ी सी यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस टॉपिक से आपसे और इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हम अपने व्यूअर के साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिए क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कमर्शियल के बाद पुनः आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। शो में पुनः स्वागत। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्टूडियो में देव भाटिया और कंचन भाटिया आए हुए हैं। देव भाटिया प्रेसिडेंट ऑफ वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, जिन्होंने कि एक अच्छा सा कम्युनिटी सेंटर और योगा सेंटर और वैदिक आश्रम बनाया और अभी उसकी बहुत सारी प्लान्स हैं और सीनियर के लिए भी वहाँ रहने का और वीकेंड मनाने का भी बहुत इंतजाम है। हम आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करने जा रहे हैं कंचन भाटिया से। कंचन जी, आप वहाँ इतनी इन्वॉल्व हैं, मैंने सुना है कि अभी बहुत बड़ा योगा सेशंस हुआ और आप पर्दे के पीछे सब काम संभाल रही हैं। थोड़ा सा वो बताइए कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं? हाँ जी, मैं बस अपने हस्बैंड देव भाटिया जी की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। जो भी वो करना चाहते हैं मैं उनका साथ देना चाहती हूँ और देती हूँ। और वहाँ पर जो सेशन हुआ था योगी जी का, वो 3 दिन का सेशन था, बॉडी क्लींजिंग सेशन। तो उसमें जो भी लोग आए थे हमारे वहाँ लगभग 40 के करीब हो गए थे। तो उनके खाने पीने का अरेंजमेंट करना, उनका ध्यान रखना, उनके कहाँ उन्होंने आराम करना है, कहाँ उन्होंने रात को रहने की सुविधा पूरी है सब लोगों की जो 3 दिन के लिए? हाँ जी, रहने की सुविधा पूरी है, उनके लिए बेड्स का इंतजाम है और उसी के सब का मैं ध्यान रखती हूँ। तो जब ये योगा सेशन आपने 3 दिन का मोर लाइक कैंप लगाया, हाँ जी, तो उसमें सुबह और शाम तक क्या स्केड्यूल होता था? सुबह सबसे पहले क्योंकि उनमें एक डिफरेंट खाना दिया जाता था सुबह उठ के सबसे पहले। हाँ जी, न्यूट्रिशियस हेल्थी जो खाना, सबसे पहले वो लेमन टी देते थे, वो प्रिपेयर करते थे हम सुबह उठ के। कैसे क्लींजिंग भी साथ क्लींजिंग था साथ में, तो इसीलिए उनका खाना बिल्कुल डिफरेंट था। आम रोजमर्रा के जैसे नहीं था कि हमें दाल रोटी बनानी है, ऐसा नहीं था। तो हमें लेमन टी हो गई, ग्रीन टी और एक हर्बल टी उनके द्वारा स्पेशल बनाई हुई थी, तो वो तैयार करते थे। फिर मेन जो उनका था खाना खिचड़ी, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदिक खिचड़ी, वो मूंग दाल और ब्राउन राइस को मिला के वेजिटेबल्स डाल के और विद शुद्ध देसी घी इसको कहते हैं, तो उससे बनती थी। दही साथ में? दही नहीं, दही अलाउड नहीं थी। अच्छा, नो डाइट या इसमें तो खिचड़ी होती थी, घी ले सकते थे लेकिन दही नहीं। या तो वो तैयार करते थे, सबको प्यार से खिलाते थे। नहीं, पर आपका जैसे जस्ट क्विकली क्योंकि टाइम कम होता है, सुबह आपका चाय के बाद क्या एक्सरसाइज सेशन होते हैं? हाँ जी, सुबह चाय के बाद बीच में फिर योगा एक्सरसाइजेज जो भी होती हैं, जो ब्रेकफास्ट उनको, हाँ जी, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह सिर्फ दिया जाता था। और फिर उसके बाद फिर उनका जो और सेशन क्लींजिंग के लिए उनको पानी खूब पिलाना पड़ता था। तो वो पूरा जो रूटीन है वो उनको दे दिया जाता था। तो फिर आप 2 बजे के करीब उनको फिर लंच खिचड़ी मिलती थी। फिर उसके बाद फिर उनका थोड़ा प्रोग्राम होता था, सेशन रेस्ट होता था, वॉक होती थी। तो फिर शाम को फिर उनका खिचड़ी मिलती थी। और ये 3 दिन का था? हाँ जी, 3 दिन का। और थर्ड डे को मतलब तीसरे दिन का 1 बजे खत्म हो गया था ये सेशन। तो उसके बाद हमने फिर भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा, तो सबने एंजॉय किया। इसके साथ साथ मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देख रही थी, वेबसाइट पे भी देख रही थी, आप काफी वहाँ पे हवन और भी तरह के कार्यक्रम के और कैसी कैसी एक्टिविटीज होती हैं? और बीच में हमने किया था एक हवन तो किया ही था, पूजा रखी थी शायद वो फर्स्ट टाइम। हाँ जी, पूजा जब हमने नया लिया था जगह, तो उस टाइम हमने पूजा का किया था आयोजन। हाँ, पूजा का आयोजन होते, काफी लोग आए थे। हमको यहाँ एक और छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम आपसे कम्युनिटी जो वहाँ पे रहने का इंतजाम है, आपकी प्रपोज प्लान्स हैं, उन लोगों से शेयर करेंगे और आपके साथ और कौन कौन लोग कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहेंगे। हमारे साथ रहिए। ये छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हम पुनः इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। धन्यवाद। जो में पुनः स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे स्टूडियो में देव भाटिया और कंचन भाटिया आए हुए हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस में तो बहुत सक्सेसफुल हुए रियल एस्टेट में। और हमारे पास तो इस समय टोरंटो में बहुत सारे भारतीय हैं जो कि रियल एस्टेट में अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं और सभी अपनी अपनी ओर से समाज के कार्य में लगे हुए हैं, वापस कम्युनिटी को दे रहे हैं।
अपने अपने फॉर्म में कर रहे हैं, कुछ लोग मंदिरों में कर रहे हैं, कुछ कहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन देव जी ने खुद ही एक ऐसा स्टेप लिया और वैदिक इंस्टीट्यूट की स्थापना करी है। और वहाँ पे एक 3 चीज़ें उन्होंने रखी हैं जो लोग देर से जुड़े हों। योगा सेंटर, कम्युनिटी सेंटर है जहाँ आप लोग अपनी दावत, पार्टी, बैंक्वेट हॉल, शादियाँ कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा जो वो प्रपोज प्लान हम अभी दिखाने जा रहे हैं, सीनियर्स के लिए करी हैं, उसकी डिटेल हम आपसे ले रहे हैं देव जी से। देव जी पुनः स्वागत। हमारे पास जैसे टाइम कम होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो प्लीज़ बताइए कि लेट्स टॉक अबाउट जो आप सीनियर्स के लिए रूम बना रहे हैं, उसका हम यहाँ पे प्लान भी डालेंगे अपने वेबसाइट, अपने स्टूडियो के स्क्रीन पे। आप बताइए उसमें क्या क्या है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं एक सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैंने ये प्रोग्राम किया मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग ऐसे जुड़ेंगे। हमने देखा कि आप लक्ष्मी नारायण टेम्पल में से शुरू किया आपने। जी, उन्होंने महाराज जी आए, उसके बाद हमारे नवल जी हैं, नवल जी आ गए, दीपक शर्मा जी ने बहुत भारी साहब हैं उसमें, भारी साहब की पूरी टीम है, प्रेम शर्मा जी हैं, प्रेम शर्मा जी बहुत कार्य करते हैं, बहुत उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करी। पर वो सभी कोई बहुत हमारा उनको बहुत दिल से हम आभारी होते हैं समाज की ओर से। नवल जी और प्रेम शर्मा जी के तो बहुत कार्य करते हैं। तो इसमें जो हमने प्रोग्राम बनाया है वहाँ पे जो हमारे अभी जो पार्टीशन स्टार्ट होंगे, उम्मीद है कि जैसे हमारी ये सर्वे वगैरह पूरा हो जाए, सारा सिस्टम 1 या 1.5 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर हमारे 20 इंडिपेंडेंट रूम्स होंगे। तो हर यूनिट के अंदर एक बेडरूम होगा, प्लस एक लिविंग रूम होगा और एक स्मॉल किचनेट है, जो कि जैसे रात को चाय वगैरह पीनी है तो अपनी आप बतानी। हाँ जी। लेकिन खाना जो है वो सेंटर एक लोकेटेड किचन होगी बड़ी वाली, जो हम ड्राइंग में जो नीचे कम्युनिटी लंच, तो वहाँ पे सभी हमारा वहाँ पे शेफ है, 24 आवर्स की सर्विसेज है। रात को किसी को जूस पीना है, पानी पीना है, तो उनको खुद कुछ नहीं बनाना। वेजिटेरियन, ये प्योर वेजिटेरियन, ये बहुत प्योर वेजिटेरियन है। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ खाली एक हमारे पंथ के लिए नहीं है, हिंदू समाज के लिए, ये सभी के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे हम सबके लिए बोलते हैं, सभी आमंत्रित हैं। और वहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सभी वहीं पे हैं। और सीनियर्स जो भी आना चाहें, वो अगर 1 हफ्ते के लिए रहना चाहें वहाँ पे चेंज के लिए, 15 दिन के लिए रहना चाहें, अब कोई परमानेंट रहना चाहे तब भी उनके लिए पूरे यूनिट्स के यूनिट है, वो बाई भी कर सकते हैं आपका यूनिट। पर जो 1 हफ्ते के लिए आना चाहते हैं, अब एक कपल आना चाहता है, किसी को आपको कांटेक्ट करते हैं, मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ, मेरे पेरेंट्स को मैं वहाँ लाना चाहती हूँ, क्या उस बिल्डिंग में उस समय कोई ना हो तो वो अकेले होंगे ना? नहीं जी, हमारे वहाँ पे फिलहाल तो एक केयर टेकर तो है ही है बिल्डिंग के अंदर। तो जैसे हमारा आगे प्लान शुरू हो रहा है, उसके बाद एक स्पेशली हमारे पास वहाँ पे शेफ होगा। और अब जो मैंने दूसरे हमारे साथी हैं दीपक वर्मा जी, दीपक शर्मा जी, वो तो मूव कर गए हैं वहाँ पे। अच्छा, वो मूव करके हैं, वो वहीं पे। तो वो शाम को फंक्शन करते हैं, शाम को भजन संध्या होती है, तो उस वजह से और आसपास के लोगों ने भी आना शुरू कर दिया वहाँ। तो वहाँ पर तो पता ही नहीं लगता कि ये हम अकेले बैठे हुए हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी करा है। और इसके साथ साथ जो भी लोगों को हमने कमर्शियल से पहले तो बोला था, आप अपनी वेबसाइट बोल दीजिए, लोगों को कहाँ से कैसे इंफॉर्मेशन मिले। लेट्स गो अगेन, पहले तो एड्रेस दीजिए कहाँ पर है, उसकी लोकेशन फिर से बोलिए कि कुछ लोग देर से हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारी वेबसाइट जो जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है वो है www.vedikashram.ca और उसी के ऊपर हमारे फ़ोन नंबर्स और सारी इंफॉर्मेशन है। ये 37 विलियम स्ट्रीट इंगरसोल में है। योगीराज जी जब गए तो वो इंगरसोल कहते हैं इसको इंद्रलोक बोलो। इंद्रसोल कहते तो मुझे इंद्रलोक अच्छा लगता है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, मैं ये डेडिकेटेड है कम्युनिटी को। कोई भी आदमी वहाँ पे आके कुछ उसमें एक्सपेंड करना चाहता है, उनकी कोई राय है, उनका अपना प्रोजेक्ट है, ये कम्युनिटी का ओपन फॉर एवरीबॉडी। सो कोई भी आके ये कहता है कि मैंने ये करना है, मोस्ट वेलकम। तो हम सब के लिए ये ओपन है, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं मालिक हूँ या वो मालिक, ऐसा नहीं, ये सिर्फ कम्युनिटी को हमने दिया। वेरी गुड। आपका अगर फोन नंबर भी उसी पे होगा वेबसाइट पे है, पीपल कैन सेंड यू द ईमेल फ्रॉम देयर। तो हमने अभी स्क्रीन पे शायद डाली और फिर से हम डाल सकते हैं। इट्स अगेन से इट वेबसाइट। एब्सोल्युटली। आपकी वेबसाइट फिर से बोलिएगा। ये vedikashram.ca, उसके ऊपर आप जाके इवन अगर कोई हमें डोनेशन देना चाहे, क्योंकि अब चैरिटी हो गई हमारी, तो अच्छा, चैरिटेबल स्टेटस है, ये चैरिटेबल स्टेटस है। कोई हमें डोनेशन करना चाहे वो भी कर सकते हैं। कुछ हमारे वहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने ब्लैंकेट, जो भी पुअर पीपल हैं होमलेस, उनको ब्लैंकेट दिए थे, काफ़ी लोगों ने हमें डोनेशन दी। तो अगर ऐसा कुछ भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, ऑनलाइन पेपाल भी है, वो उसके थ्रू भी दे सकते हैं।
और हमें सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका आने वाले प्रोग्राम थोड़ा सा कंचन जी ने बताया, थोड़ा सा आप बता दीजिए। अभी जो एक तो फुल सेशन योगी राज जी जो हमारे इंडिया से आएंगे, पूरा बॉडी क्लींजिंग सेशन होगा, उसमें 5-6 सेशन है इंट्रोडक्शरी, और दूसरे वो सितंबर से स्टार्ट होंगे। उसके बीच में जो है जैसे वीकेंड्स में कुछ सेशंस लगते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल सकती है, चलती रहती है अपडेट। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि योगी राज जी जब पहली बार कनाडा आए थे तो ATN ने उनको प्रमोट किया था, हमने उनको इंटरव्यू किया था, मैंने खुद इंटरव्यू किया था, और उसके बाद हमारे पास हैं हमारे दयाराम जी, वो उन्होंने काफ़ी बार उनका अपनी भी जगह बनी हुई है, उन्होंने भी अपना आश्रम बनाया हुआ, काफ़ी कार्य करते रहते हैं आयुर्वेदिक में। तो हमारा ATN के साथ वो काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो ATN का सबसे बड़ा पर्पस हमेशा यही रहता है कि एक तो नए से नए लेकर हम कम्युनिटी तक भेजें और उनके साथ शेयर करें। जाने से पहले आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बस थोड़ा सा कहना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा गुनगुना कर। हाँ प्लीज प्लीज। ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है कि मन की शक्ति बनी रहे, और इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। इतने अच्छे शब्द कंचन जी ने आपको दिए हैं। आज का दिन आप सबका सुख मंगलमय हो, और अपना विश्वास अपने पर बनाए रखिए। ये मत सोचो हमें क्या मिला, हमेशा ये सोचिए हमने क्या दिया। नए प्रोग्राम, नए गेस्ट लेकर जल्दी आऊँगी, देखते रहिए हमारे प्रोग्राम। धन्यवाद।